नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक ज्योतिष शिक्षक धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। धूम्रकेतु चैनल गणेश जी का ही एक नाम है और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया। संख्या अभी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन धीरे धीरे ही प्रेम बढ़ता है। कमेंट आप लिख रहे हैं, शेयर आप कर रहे हैं, लाइक्स आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज का सवाल भेजा है अवंतिका में रहने वाले रणविजय दुबे जी ने। गणेश जी के भक्त हैं वो। उनके घर में गणेश कथा हो चुकी है, उसमें वो शामिल थे, उनका सक्रिय योगदान रहा। उनका ये सवाल है कि धोनी, भारत के महानतम कप्तान, कब क्रिकेट जगत से संन्यास लेंगे। अब ये प्रश्न जो है तो वैसे धोनी का ही, लेकिन ज्योतिषीय एंगल क्या है, ज्योतिष की गणना के हिसाब से कब धोनी संन्यास की घोषणा करेंगे, उसके बारे में आइए हम जानते हैं धोनी की जन्म कुंडली के हिसाब से। आप जानते हैं धोनी का जन्म रांची में हुआ है। रांची झारखंड में है, झारखंड की राजधानी है। अभी वहाँ पर हेमंत सोरेन की सरकार है, कांग्रेस की और हेमंत सोरेन और दूसरे दलों की, आरजेडी की मिली हुई सरकार है। तो धोनी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 7 जुलाई 1981 को। जो हमारे पास उपलब्ध जन्म कुंडली के बारे में विवरण है वो 11:15 दोपहर में जन्म हुआ है। उनकी कन्या राशि है और कन्या लगन है। कन्या लगन और कन्या राशि होने का मतलब क्या है? कन्या राशि वाले जो हैं वो व्यापारी प्रवृत्ति के होते हैं। वो जो कुछ भी बोलेंगे नफा नुकसान के हिसाब से ही बोलते हैं। अगर हमने क्रिकेट के मैदान में धोनी का व्यवहार देखा हो तो बहुत ठंडे दिमाग के हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि लगन में ही बृहस्पति है और उच्च का शनि बैठा हुआ है। तो चंद्रमा, बृहस्पति और शनि की ये युति उनको एक राजयोग बना रही है। गज केसरी राजयोग तो बन ही गया है, आप देख ही रहे हैं इसमें। और साथ में पंचम जो है भाव है और छठे भाव का स्वामी भी लगन के साथ बैठा हुआ है। तो वो उनके स्वभाव में एक स्थिरता दे रहा है। कुंडली के दूसरे राजयोग हैं, एकादश भाव में बैठा हुआ है उनका राहु और योग कारक। कन्या जो लगन होता है उसमें योग कारक होता है शुक्र। तो शुक्र और राहु बहुत बढ़िया स्थान पे बैठे हैं कुंडली में, एकादश भाव में। और धोनी को हम तभी जानने लगे जब राहु की दशा आई और एक छोटे से शहर का खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में शामिल होता है अपने लंबे लंबे बालों के कारण। और वो लंबे बाल और उसके छक्के मारने का स्टाइल, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, वो जनता, क्रिकेट के दीवाने तो पागल हो जाते हैं कि ये कौन सा खिलाड़ी आया है। और क्या कपिल देव, क्या महेंद्र अमरनाथ, क्या संदीप पाटिल और क्या दिलीप वेंगसरकर, सब लोग हैरान कि इतनी प्रतिभा। और विकेट कीपर बल्लेबाज की भारत को बहुत सख्त जरूरत थी। तो उसी को देखते हुए धोनी को कप्तान भी बनाया गया। अच्छा, एक कुंडली में एक खास बात और है। बुध जो है वो दशम में अपने घर में बैठा हुआ है सूर्य नारायण के साथ और भद्र महापुरुष राजयोग भी बना रहा है। हालांकि शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, जिसके कारण धोनी के साथ बहुत से विवाद भी हुए हैं। कभी बिल्डर लॉबी के साथ जुड़े होने के कारण जनता ने उनको जो है अच्छी नज़रों से नहीं देखा, उनका सम्मान किया। उसके कारण है उनका जो भाग्य स्थान पे मंगल बैठा है, क्योंकि कन्या लगन में मंगल अष्टम जो फल देता है, अष्टम का जो फल देता है वो बहुत खराब फल देता है। इसीलिए धोनी को स्टार्टिंग में बड़ा संघर्ष करना पड़ा। फैमिली बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन अपनी दृढ़ शक्ति से और ग्रहों के बल से धोनी ने भारतीय क्रिकेट में प्रवेश ही नहीं किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट को कप्तान के रूप में T20 जिताया, वनडे जिताया
और टेस्ट मैच में तीनों फॉर्मेट में भारत नंबर 1 रहा। और सबसे बड़ी बात, धोनी के अंदर एक जोहरी बैठा हुआ था जिसने देखा कि विराट कोहली जैसा आदमी, उसको अगर हम डेवलप करें तो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए वो एक महान कप्तान, महान प्लेयर के रूप में उभर सकते हैं। और धोनी ने विराट कोहली को ही तैयार किया आने वाले समय में लीड करने के लिए, और विराट कोहली ने दिखाया भी कि धोनी का उन पर जो विश्वास था वो 100% सही साबित हुआ है। अब सवाल उठता है कि धोनी लंबे समय से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले हैं। आईपीएल में कई बार चेन्नई की क्रिकेट टीम की तरफ से उन्होंने जिताया है, पूरी तरीके से आईपीएल के कई बार वो जीते हैं, और पैसे की उनको कोई कमी नहीं है। प्रेम विवाह किया उन्होंने, आज उनको एक पुत्री भी है। अभी धोनी का रिटायरमेंट ऐसा लगता है कि धोनी ने जिस तरीके से टेस्ट मैच के दौरान सरप्राइज दिया था, और कहा जाता है कि धोनी ने एक रात पूरी अपनी टेस्ट जो कपड़े थे उसको पहन के वो सोए, और सुबह उठते ही उन्होंने टेस्ट की जो उनकी ड्रेस थी उसको खूंटी पे टांगा और पत्रकारों से कहा कि मैं आज से, अभी से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूं। ऐसा ही कुछ मुझे लगता है धोनी आने वाले समय में जैसे ही उनके ग्रहों की दशा, खासतौर से राहु केतु, जब 23 सितंबर को राहु केतु बदलेंगे, वहां पर इस बात की पूरी संभावना है। और क्रिकेट के जो प्रेमी हैं उनके लिए आशंका है, क्योंकि आज भी धोनी एक आइडियल क्रिकेटर है। फिनिशर के रूप में तो उनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। जब जब भारत की नैया डूब रही थी, धोनी ने फिनिशर के रूप में गजब का प्रदर्शन करते हुए भारत को जिताया। तो धोनी, ऐसा भी हो सकता है कि धोनी अपने जन्मदिन पे इस बात की घोषणा कर दें। अन्यथा जब 23 सितंबर को राहु केतु बदलेंगे तो हो सकता है तब तक सारे ग्रह सीधे चलने लगेंगे। अभी असल में ग्रहों की स्थिति बहुत खराब है। शुक्र, शनि, गुरु ये सब उल्टे चल रहे हैं। आने वाले समय में बुध और मंगल भी उल्टे चलेंगे, राहु केतु उल्टे चल ही रहे हैं। तो ये सब जाके ठीक होंगे 29 सितंबर तक इसी साल। जब ये सीधे हो जाएंगे तो हो सकता है धोनी अगर अपने जन्मदिन पर रिटायरमेंट की पूरी तरीके घोषणा ना करें तो फिर ये सितंबर के बाद ही घोषणा होने की संभावना रहेगी। इस विषय में आपके पास कोई और भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नहीं किया है। और कोई सवाल आपके मन में है तो आप धूम्रकेतु चैनल का टेलीफोन नंबर है 9811064171। अगर किसी को श्री गणेश कथा करानी है, अभी तो लॉकडाउन है लेकिन कुछ समय के बाद लॉकडाउन खुलेगा ऐसा लग रहा है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके श्री गणेश कथा का करवाने के बारे में अपना विचार रख सकते हैं। धूम्रकेतु चैनल की टीम इस विषय में विचार करेगी और आपको बताएगी। धन्यवाद। जय गणेश।